हेलो एवरीवन, क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स। नेचर ने जो हमें रिसोर्स दिए हैं उसका यूज हम ह्यूमन के हेल्प से कर पाते हैं, इसलिए पीपल आर ए नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। पीपल अपने दिमाग का यूज करके जो हमें रॉ मटेरियल्स मिले हैं नेचर से उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, इसलिए लाइक सोलर एनर्जी से बिजली बनाते हैं etc। ये पीपल की मदद से ही हुआ। दैट्स वाई पीपल को नेशंस का ग्रेटेस्ट रिसोर्स कहा गया है। ये तो पीपल्स की डिमांड्स एबिलिटी ही तो है जो रॉ मटेरियल्स को रिसोर्स में ट्रांसफर कर पाती है। पीपल ही है जो रॉ मटेरियल्स को पीपल्स के यूजेबल फॉर्म में डेवलप करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप्ड रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वर्ल्ड में, बिकॉज दो प्लेस के लोगों का एजुकेशन लेवल, सेक्स, एज अलग अलग कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स के नंबर बदलते रहते भी है। इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है, ठीक है, मिनिस्ट्री बनाई गई है और ये बना था 1985 में लोग के स्किल्ड पे ध्यान देने के लिए। 2015 में प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना PKVY स्टार्टेड इन 2015। इसका टारगेट था 2016 से 2020 तक 5 साल के पीरियड में 1 करोड़ लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि वो अपने स्किल को ग्रो कर सके। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट लोग भी रहेंगे और वो लोग भी रहेंगे जो इस एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हुए हैं। क्वालिटी ट्रेनिंग दे करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। ये देखते हैं, मेरे स्कूल में 500 लोग हैं, एक बोलता है। सेकेंड, मेरे विलेज में 1000 लोग हैं। थर्ड, एक बोला 30 स्टूडेंट है मेरे क्लास में। फोर्थ, अराउंड 6.6 मिलियन है। सिर्फ लोग ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं काम भी अच्छे से हो, स्किल्ड पे डिपेंड करता है। सपोज एक्स के पास 500 लेबर है और वाई के पास 300, जरूरी नहीं 500 वाले जीत जाए या 300 वाले जीत जाए। पॉइंट ये है स्किल्ड के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ population distribution। 90% of the world population lives in 30% of the land surface। distribution of population पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अनइवन है। कुछ एरिया में लोग ज्यादा है और कुछ में कम। क्राउडेड एरिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहते हैं। सॉरी, एल्टीट्यूड नहीं, लेटीट्यूड। तो क्राउडेड एरियाज यहां में देखना, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरिया में फ्यू पीपल रहते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरिया ऑफ इक्वेटर फॉरेस्ट। ज्यादा लोग हम लोग को ट्रॉपिकल एरिया और प्लेन इलाके में, टेम्पलेट एरिया में मिलते हैं। ज्यादा लोग इक्वेटर के नॉर्थ में ज्यादा लोग मिलते हैं और इक्वेटर के साउथ में कम लोग मिलते हैं।
दुनिया की 75% आबादी रहती है 2 कंटिनेंट में, एशिया और अफ्रीका में। दुनिया का 60% आबादी 10 कंट्रीज में रहती है। ये 10 कंट्रीज के पास 100 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है। ये बॉयज, हमारी क्लास के 30 बच्चे क्लास में बैठते हैं तो लगता है क्लासरूम भरा हुआ है, और यही बच्चे असेंबली हॉल में बैठते हैं तो लगता है असेंबली हॉल एम्प्टी है। गर्ल, लड़की बोलती है, क्योंकि क्लास का एरिया छोटा है और असेंबली हॉल का बड़ा। अगर पूरे क्लास के बच्चे असेंबली हॉल में आकर बैठ जाएंगे तो असेंबली हॉल भी भरा भरा लगेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। Population density is the number of people living in a unit area of the earth surface. इसको एक्सप्रेस्ड किया जाता है पर स्क्वायर किलोमीटर से। पूरी दुनिया में एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 51%। 51%, ठीक है, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। साउथ सेंट्रल एशिया जो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, उसके बाद साउथ और साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफी। पीपल ऑलवेज प्रेफर्स टू लिव ऑन द प्लेन्स रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेटू। पीपल, लोग प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एक्टिविटी के लिए अच्छा है। गंगा प्लेन एरिया ज्यादा आबादी का जगह है और हिमालयस कम आबादी का जगह है। नेक्स्ट, क्लाइमेट। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म जगह में लोग ऐसे रहना कम पसंद करते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में तो लोग कम ही रहते हैं, रिसर्च वाले ही लोग ज्यादा रहते हैं। सॉइल। नेक्स्ट, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड suitable लैंड फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल प्लेन्स लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। फिर चाइना में 2 प्लेस हो गया। फिर नाइल इन इजिप्ट ज्यादा आबादी वाला है, ठीक। नेक्स्ट, वाटर। जहां पानी इजीली मिलता है लोग भी वही रहना पसंद करते हैं। रिवर्स वैली ऑफ द वर्ल्ड आर क्या है, ज्यादा आबादी वाला है, और डेजर्ट एरिया कम आबादी वाला है। नेक्स्ट, मिनरल्स। Areas with minerals deposits are more आबादी वाला। Diamond mines of South Africa and discovery of oil in the Middle East lead to settling of people in this area. ये एरिया में पीपल इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ मिनरल्स, ऑयल, डायमंड माइंस ये सब है, इसलिए। नेक्स्ट क्या है, social, culture and economical factors. Social, areas of better housing, education and health facilities are more densely populated. Example, पुणे। नेक्स्ट, कल्चर में यहाँ में देखेंगे, यहाँ में प्लेस विथ रिलीजन्स और कल्चरल सिग्निफिकेशन अट्रैक्ट पीपल। जहाँ में पूजा पाठ ये सब कल्चर चीज होता है, वहाँ पर्सन भी अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ भी रहना पसंद करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है इधर, एक तो वाराणसी हो गया, ठीक, और भी बहुत है। इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्ट टू दिस एरियाज। जहां में इंडस्ट्री है वहां भी लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्ट टू
this area. Osaka in Japan and Mumbai in India are two densely populated areas. Next, population change. हर टाइम तो सेम पॉपुलेशन नहीं रहेगा. फिगर 6.3 में भी देखेंगे why. This is actually due to change in the number of birth rate and death rate. ठीक है, 1800s में जो पॉपुलेशन बढ़ने का रेट था वो स्लो था. ठीक है, फिगर देखने से आप पता चल जाएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ में. ठीक है, 1800s में जो पॉपुलेशन बढ़ने का रेट था वो स्लो था. बहुत सारे बच्चे जन्म लेते थे और जल्दी मर भी जाते थे. कुछ बीमारी हो गई या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, इस वजह से मर जाते थे बच्चे. फूड अवेलेबल नहीं था, खाना कम होने की वजह से मर जाते थे और फार्मर्स ज्यादा फूड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते थे. इसलिए उस समय में आबादी स्लो रहती थी. फिर उसके बाद आबादी बढ़ी बहुत तेजी से. इन 1804 वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन. 105 साल बाद 1959 में पॉपुलेशन रीच्ड 3 बिलियन. और in 1999, 40 years later, ये 6 बिलियन तक बढ़ गया. मेन रीजन था बेटर फूड सप्लाई. मेडिसिन की वजह से लोग कम मरने लगे और बर्थ रेट भी हाई होता रहा. ठीक है, पर मर कम रहे थे. किसी प्लेस की पॉपुलेशन बर्थ रेट और डेथ रेट पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि लोग माइग्रेट भी तो होते हैं. माइग्रेशन, ठीक, अगर किसी जगह के अंदर जा रहे हैं उसको इन माइग्रेशन बोलेंगे, किसी जगह के बाहर जा रहे हैं तो उसको आउट माइग्रेशन बोलेंगे. पॉपुलेशन चेंज का नेचर काउज बर्थ रेट. ठीक, द डिफरेंस बिटवीन birth rate and death rate of a country is called natural growth rate. Example, USA में in migration हो रहा है. Sudan is an example of out migration. जैसे यहाँ में birth rate more than death rate, population increase. Birth rate and death rate same, population stay the same. Death rate more than birth rate, population decreases. ठीक है, डेवलप्ड कंट्री में लोग ज्यादा जाते हैं, वहां पे इन माइग्रेशन बहुत है, बिकॉज वहां पर जॉब, हेल्थ फैसिलिटी, इंडस्ट्री, ईटीसी फैसिलिटी सब है. लेस डेवलप्ड कंट्री के लोग डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे, लाइक यूएसए, ईटीसी, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए. अपॉर्चुनिटीज के लिए जाएंगे, जैसे नौकरी के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हर प्लेस सेम जैसा नहीं है, बढ़ रही है. ठीक है, केन्या हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है. क्यों? पॉपुलेशन चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, बिकॉज हाई बर्थ रेट है के वजह से, और डेथ रेट भी हाई है. हेल्थ फैसिलिटी की वजह से डेथ रेट कम हो गया, पर बर्थ रेट हाई है, दैट्स वाई पॉपुलेशन हाई है. फिर यूके में पॉपुलेशन रेट स्लो है, बिकॉज बर्थ रेट भी स्लो है, डेथ रेट भी स्लो है, इसलिए पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी स्लो है. पॉपुलेशन कंपोजिशन हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं
पीपल एज ए रिसोर्स, पॉपुलेशन एज ए फैक्टर्स। कैसे? देयर क्वालिटी से, एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल। डिपेंडिंग ऑन दिस, ये सब जो अभी बताया फैक्टर्स, डिपेंडिंग ऑन दिस पीपल बिकम रिसोर्स। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने एज के हैं, कितने एजुकेटेड है, किस टाइप की ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं, इनकम लेवल और हेल्थ कंडीशन। ये स्ट्रक्चर ही बताता है पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा होगा। एग्जाम्पल, बांग्लादेश और जापान, ज्यादा आबादी है फिर भी जापान की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अच्छी है बांग्लादेश से। पीपल्स रिसोर्स है, इसको समझने के लिए हम लोग को पीपल की क्वालिटी को समझना होगा, जैसे एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। ठीक है। पॉपुलेशन कंपोजिशन कंट्री का हमें पॉपुलेशन पिरामिड देख के पता चलता है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। एक और थिंक, ये वाला देखो, इसमें क्या क्या है। फार्मर है, कोई होम मेकर है, कोई डॉक्टर है, ये सब भी तो कहीं ना कहीं एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स है। और इसको एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं। ए पॉपुलेशन पिरामिड शोज, ये फिगर, ठीक है। ए पॉपुलेशन पिरामिड शो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड है वेरिएशन एज ग्रुप में 5 to 9 years, 10 to 14 years. The percentage of total population subdivided into male, females in each of those group. इस अलग अलग एज ग्रुप में कितने मेल है और कितने फीमेल है, ये एज सेक्स पिरामिड से हमें पता लगता है। स्टोरी भी बताते हैं लोगों का जो उस पार्टिकुलर कंट्री में रहते हैं। ये पता चल सकता है कितने लोग 15 साल के नीचे हैं और 35 इयर्स के ऊपर है। इसी से नंबर ऑफ डेथ्स भी रिफ्लेक्ट होता है। पता होता है 15 इयर्स के बिलो और 65 इयर्स के अबव भी ग्रुप्स के डिपेंड्स है बाकी के आबादी पर। बर्थ और डेथ रेट के बारे में भी बताता है। एक पॉपुलेशन पिरामिड ब्रॉड है बेस में, तो ऊपर जाता है, पतला हो रहा है, तो क्या होगा? एक पॉपुलेशन पिरामिड ब्रॉड है बेस पे और ऊपर जाते ही पतला हो रहा है, देन हम ये समझ सकते हैं बहुत ज्यादा बर्थ रेट है और बहुत ज्यादा डेथ रेट है। इंडिया, केन्या जैसे ब्रॉड नहीं, नीचे पर ऊपर कम हो रहा है। इंडिया में केन्या जैसा ये फिगर, ये 6.8, 6.7, 6.9, ठीक है, ये सब अभी देखना है। इंडिया में केन्या जैसा ब्रॉड नहीं है नीचे में, पर ऊपर कम हो रहा है। फिर जापान का देखते हैं, नीचे ब्रॉड नहीं है। केन्या में बर्थ और डेथ रेट ज्यादा है। इंडिया की हेल्थ फैसिलिटी बेटर है, बर्थ रेट हाई है, लेकिन डेथ रेट केन्या जैसा हाई नहीं है। हेल्थ फैसिलिटी की वजह से लोग कम मर रहे हैं। जापान, बर्थ रेट कम है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, लोग एजुकेटेड है, तो लोग अपने ओल्ड एज में आकर मरते, यंग एज में नहीं मरेंगे, इसलिए डेथ और बर्थ रेट वहां कम है। यंग पीपल पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो है हमारे नेशन का फ्यूचर है।
ठीक है। इंडिया में रहकर हम फॉर्चुनेट फील कर सकते हैं। यंग जनरेशन के लोग हैं, वो लोग एजुकेटेड होना चाहिए, स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए ताकि वो और काबिल और प्रोडक्टिविटी बन सके, ताकि हमारे इंडिया के लोग और प्रोडक्टिव बन सके। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।